हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ, पोस्टमार्टम थिंग से रिकवर कर रही हूँ। यस, आई एम रिकवरिंग एंड रिकवरिंग गुड। आप लोगों के सामने हैं सारे मिनी व्लॉग, सारे व्लॉग्स। यहाँ मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट व्लॉग, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था। अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखी है, बेसिकली वो थी मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड जर्नी। सो जो भी क्वेश्चंस थे आपके मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड, वो सब क्वेश्चंस का मैंने उसमें आंसर किया है और मैंने डिटेल्ड में बताया अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी जो भी थी, जैसे भी थी, अप्स एंड डाउन, जो भी आपके क्वेश्चंस थे उसको उसमें आंसर किया। सो अगर आपने नहीं देखी है वो, सो आप जाके देखिए उसको। तो ये वीडियो है मेरी डिलीवरी स्टोरी का, इमरजेंसी डिलीवरी स्टोरी आई कैन से, क्योंकि मैंने 36 वीक में डिलीवर किया था एंड पीपल वर लाइक कि आप तो आपकी डेट तो मेरे साथ थी, आपने इतना जल्दी कैसे डिलीवर कर दिया, क्या इमरजेंसी हो गई? यू वर सो एक्टिव, आप तो अपना इतना एक्टिव थे, अपना सारा काम करते थे, नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी। सो मैं अपना सारा काम हैंडल करती थी, सब कुछ अकेले मैनेज किया मैंने पूरे 9 महीने, अपना ऑफिस, अपना काम, अपनी बड़ी बेटी, अपना घर, एवरीथिंग। सो पीपल वर लाइक कि आप तो बहुत एक्टिव थे, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई कि यू हैव टू डिलीवर इन 36 वीक? तो हमें बहुत क्वेरीज थी। सो दैट्स वाई आई एम हियर विद माई डिलीवरी स्टोरी एंड हाउ इज बेबी, हाउ वाज शी, लाइक आई डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, यस, सेकेंड बेबी गर्ल। फर्स्ट भी मेरी बेटी थी, सबको पता होगा पिछले व्लॉग से, और जो मेरे कंटिन्यू सब्सक्राइबर है उनको। तो सेकेंड बेबी गर्ल हुई है, हर नेम इज जीवा, शी इज़ 1 मंथ एंड 2 डेज। राइट, चलो हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। और आपको सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन माई जर्नी, जो भी मेरी डिलीवरी जर्नी रही, जो भी मेरी डिलीवरी स्टोरी रही। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्यों नहीं प्रोसीड किया, आपका गैप तो ठीक था, आपका पहला सी सेक्शन क्यों हुआ? आप जाके मेरे कमेंट्स में देखोगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आपका नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, आपका गैप तो ठीक था, आपने सी सेक्शन क्यों ऑप्ट किया, पहला सी सेक्शन क्यों हुआ, सेकंड सी सेक्शन क्यों हुआ, कितना एज गैप है दोनों बच्चों में? इसका आंसर मैं काफ़ी सारे आंसर मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। जो नहीं दिया है वो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिलीवरी स्टोरी। जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे पिछले काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, उनको पूरी जर्नी पता होगी मेरी। बट दिस इज़ फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स एंड न्यू पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सो अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मुझे कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं मिली है, टच वुड, भगवान का शुक्र है। मुझे कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शन नहीं मिला, मुझे कोई एक्स्ट्रा टैबलेट नहीं मिली है, टच वुड टच वुड। सो बेबी वॉज फाइन, आई वॉज फाइन। मैं पूरे 9 महीने ड्राइव करती रही, मतलब मेरी डिलीवरी के 2 दिन पहले तक आई वॉज ड्राइविंग। एंड मैं अपनी सासू माँ को दिखाने ले गई थी डॉक्टर के। तो कहने का मतलब है कि आई वॉज सो एक्टिव, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, माई ऑफिस वर्क मैनेज करती थी, अपनी बेटी को सब कुछ कर रही थी। तो हुआ क्या कि शुरू से अगर मैं शुरू करूँ, जैसा मैं बता रही थी कि मुझे कोई मेडिकेशन नहीं मिली एक्स्ट्रा, माई शुगर लेवल वर फाइन, थायराइड फाइन था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी। इवन मैं डर रही थी कि मैं इतना मीठा खा रही हूँ, मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस बार मैंने मीठा बहुत खाया है, तो मैं डॉक्टर को डर डर के पूछती थी, डॉक्टर इतना मीठा खाना फाइन है क्या, मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगा, ये वो। डॉक्टर वॉज लाइक कि तेरा बेबी मांग रहा है, तू खा, चिल मार, तू खा। मेरी डॉक्टर वॉज सो कूल। तो मैंने खूब मीठा खाया है, टच वुड, मेरे को कोई ऐसा कुछ साइन नहीं था कि मेरे को ऐसा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन वाला कुछ नहीं था। माई हीमोग्लोबिन लेवल वाज फाइन, सब कुछ ठीक आता था, अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ ठीक आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ इफ़ आई से कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर आपने सी सेक्शन क्यों करवाया, आपकी मर्जी से करवाया क्या? जी नहीं, ना तो मैंने फर्स्ट सी सेक्शन अपनी मर्जी से करवाया था, ना सेकंड सी सेक्शन में फेवर में ही नहीं थी सी सेक्शन के। और दोनों बार में बहुत रोई हूँ जब भी पता चला कि मेरा ऑपरेशन ही होगा, अब कोई और सोल्यूशन नहीं है। मैं रेडी ही नहीं थी सी सेक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, ना फर्स्ट टाइम ना सेकंड टाइम। मेरा मतलब ऐसा था कि मुझे नॉर्मल ही चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, दोनों में। और इस बार तो मैं सोची थी क्योंकि ऑफकोर्स 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने। सो आई वॉज लाइक कि ये सेकेंड है तो इस टाइम तो एटलीस्ट मेरी नॉर्मल हो जाए। एंड माई डॉक्टर वॉज लाइक कि अनु तेरी नॉर्मल ही करेंगे, हम नॉर्मल के लिए ही प्रोसीड करेंगे, कुछ नहीं हम सी सेक्शन का सोचेंगे। इवन जब भी मैं डॉक्टर को बोलती थी, मैंने कहा जैसे कभी बजट डिस्कस किया हमने कि नॉर्मल का क्या बजट है, सी सेक्शन का क्या बजट है, उसमें भी डॉक्टर कहते तुझे सी सेक्शन का सोचना ही क्यों है? डॉक्टर इतनी कूल थी मेरी कि सी सेक्शन क्यों करवाना है तुझे? मैं बोलती थी, मैंने कहा मेरा फर्स्ट सी सेक्शन है, ठीक है, था तो था, इस बार हम नॉर्मल सोचते हैं।
तो इतना कुछ था हमारा। बट अब मैं आपको डिलीवरी स्टोरी की और लेके चलती हूँ। मेरा था ऑलमोस्ट 32 वीक। यस, जिसने मेरा स्पेशल वो व्लॉग देखा होगा कि डॉक्टर से डांट पड़ गई थी मुझे, तो 32 वीक चल रहा था। एंड आई वाज लाइक कि चलो 30 वीक तो पास हो गए हैं। और मैं काफ़ी वॉक करती थी, काफ़ी अपने प्राणायाम, योगा और अपनी स्ट्रेचिंग करती थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि पार्क में मैं घूम के बैठी, मैंने वो किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी। एंड देन उसके बाद हुआ क्या कि मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, जो हमारे लेग स्क्वाट्स होते हैं ना, लंबे वाले। सो वो आप देख, मैं साइड में भी डाल दूँगी वीडियो ना। सो मैंने वो वाले स्क्वाट्स कर लिए। अब होता क्या है, मैं आपको डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगी आपको। उस स्ट्रेचिंग से फर्स्ट ऑपरेशन था, अगर फर्स्ट नॉर्मल है ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है सेकंड वाले में, लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन था इसलिए सेकंड वाले में जब स्ट्रेचिंग करी तो पेट ऑलरेडी आगे था, बच्चे का वेट ऑलरेडी नीचे था, बच्चा एग्जैक्ट सही पोजीशन में था, सब कुछ सही था। बट मैंने ही गड़बड़ कर दी, मतलब अपना दिमाग लगा लेते हैं ना हम कभी कभी, इसलिए। और वो भी घूमती हूँ, काफ़ी घूमती थी मैं, सब कुछ करती थी, लेकिन मैंने वो स्ट्रेचिंग कर ली और लोड जो है मेरे स्टिचेस पे आ गया। स्टिचेस पे आ गया तो मुझे नीचे पेन होने लगा कि मेरे से बैठा ना जाए, मुझे नीचे पेन हो। और ऐसा लगता था कि वजाइना की तरह बहुत दर्द हो रहा है, नॉट इन वजाइना बट जो हमारा सी सेक्शन वाली लाइन थी ना, उसमें बहुत पेन हो रहा था, एब्डोमेन इफ़ आई से। तो वहाँ बहुत दर्द हो रहा था, यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही थी मैं। सो वो दर्द जब हुआ मेरे से तो मैं उसको उठा नहीं जा रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई नेक्स्ट डे, तो डॉक्टर ने मेरे को डांटा। पहली चीज़ तो, किसने बोला था तुझे एक्सरसाइज करने को, किसने बोला था तुझे स्ट्रेचिंग करने को। आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट आपका ऑपरेशन है, 36 वीक के बाद यू कैन डू एनीथिंग। आप स्ट्रेचिंग तो आपको करनी ही नहीं है पूरी प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में कहते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका सब कुछ जो है इंटैक्ट होता है, मतलब सब कुछ टाइट होता है। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में आप ऑलरेडी एक बेबी डिलीवर कर चुके होते हो, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में सब कुछ आपका लूज होता है। तो बेबी जो है नीचे जाने की, जल्दी नीचे जाने की, इन केस अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दो तो प्री मेच्योर के चांसेस होते हैं। सो वही मुझे डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस बेसिक से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो करो और आप वॉक कर सकते हो, वो भी बहुत तेज़ नहीं। तो दिस वाज द थिंग माय डॉक्टर टोल्ड मी, और मेरी डांट पड़ी। उसके बाद सेम टाइम पे डॉक्टर ने इमरजेंसी मेरा सी सेक्शन क्या बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर ने इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाया और उसी टाइम पे देखा कि स्कार थिकनेस कितनी है, जो मेरी सी सेक्शन की लाइन थी पहली वाली, उसकी मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो कितना लोड झेल सकता है। तो बेसिकली जो डॉक्टर बोल रही थी कि नॉर्मल की तरफ जाएंगे हम, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इस स्कार थिकनेस पे। आपका जो पहला सी सेक्शन हुआ होता है ऑपरेशन का, जो कट लगा होता है, उसमें कितनी मजबूती है, वो कितना लोड झेल सकता है। जैसे हम अपनी टर्म्स में बोलते हैं लोड टेस्टिंग, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलती, तो डॉक्टर का भी सेम ही था कि वो जो है कितना लोड अपने ऊपर ले सकता है, क्योंकि जब बेबी नीचे जाता है तो पूरा लोड पड़ता है आपके यूट्रस पे, तो टाँके खुलने के चांसेस होते हैं अगर उसकी मजबूती उतनी नहीं होती है तो। सो मेरे केस में फर्स्ट टाइम में आया था 3.9 mm विच वॉज नॉट गुड। तो ये होना चाहिए एटलीस्ट 5 mm, तो वो लोड ले लेगा और वो राइट स्टेट्स होते हैं इसके। सो या दैट वाज इट। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि तुझे कुछ नहीं करना है अभी यू आर इन योर 32 वीक, सो अभी 2-3 वीक और पास होने दे और कुछ नहीं करो, वॉक भी बहुत धीरे धीरे। तो मैंने बिल्कुल वॉक बंद कर दी थी, मैंने एक्सरसाइजेस भी बंद कर दी थी, मैंने इस बार कुछ नहीं किया, ना बटरफ्लाइज किए ना मैंने कुछ किया, बस थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो या ये केस हुआ। फिर उसके बाद 32 वीक के बाद नॉर्मल फॉलोअप चलता रहा। 1-2 उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे मेडिसिन दी जस्ट टू टेक केयर ऑफ माई स्टिचेस, तो वो दी। उसके बाद में हम आ गए, घर आ गए, सब कुछ ठीक था। नॉर्मल विजिट के लिए हम गए अपने आई थिंक 34 वीक में, 15 फरवरी का दिन था। तो 15 फरवरी का दिन था और मैं गई थी डॉक्टर विजिट के लिए। डॉक्टर ने चेक किया अपना नॉर्मल, जो वो हार्ट बीट चेक करते हैं उनके पास क्या होता है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो मशीन यहाँ पेट पे लगा के हार्ट बीट सुनते हैं, डॉक्टर ऑब्जर्व करती है, डॉपलर जो चेक करती है। सो वो चेक कर रही थी। डॉक्टर ने नीचे की साइड चेक किया, उन्हें हार्ट बीट नहीं मिली। पूरा मेरा व्लॉग देखोगे आप, पूरा डिटेल व्लॉग है कि हार्ट बीट वॉज नॉट फाउंड। तो ऐसा करके तो देखा तो हार्ट बीट नहीं मिला, ऊपर नीचे सब तरफ उन्होंने आधे घंटे तक अपनी मशीन से चेक किया। एंड देन शी टोल्ड में कि जा अनु अल्ट्रासाउंड करवा ले। हमारे तोते उड़ गए, पसीना छूट गया मेरा लिटरली कि
हो क्या रहा है, 34 वीक में हार्ट बीट नहीं मिल रही है। सो फिर देन इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड रूम में ही मेरी डॉक्टर पहुंच गई जब मेरा टर्न आया कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि टेंशन तो हो गई थी। सो फिर देखा तो बेबी ऊपर की तरफ आ गया था, मतलब हेड ऊपर, सिर ऊपर और पैर नीचे। तो वो उल्टा पोजीशन ले लिया बिल्कुल, जबकि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था टिल 34 वीक। तो 34 वीक में वो ब्रीच पोजीशन में आ गया। ब्रीच इज़ लाइक कि आपका हेड ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं। सिफेलिक होता है जब आपका हेड नीचे होता है, डिलीवरी के लिए हेड नीचे होना चाहिए, तो हेड नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। सो इट इज़ सिफेलिक। और अगर आपका वो कौन सी पोजीशन होती है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा साइड में भी होता है, हेड साइड में, पैर इस साइड में, तो ऐसे होता है। सो मेरे टाइम पे ब्रीच पे चला गया। 15 फरवरी की बात है, 15 फरवरी की बात है। ये करवा के आए हम लोग टेंशन में अपना कि उल्टा हो गया। अब तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि बेटा सी सेक्शन ही होगा, अब कोई चांस नहीं है, तुम 10 मार्च के बाद कोई भी डेट डिसाइड कर लो, उसको हम सी सेक्शन कर लेंगे। घर आए, टेंशन में थे, सब कुछ था, बट फिर हमने सोचा मैं कोई डेट डिसाइड नहीं कर रही हूँ, आई विल वेट। मेरा 20 मार्च डिलीवरी डेट था, 20 मार्च। तो मैंने कहा कोई डेट डिसाइड क्यों नहीं करनी मुझे, 20 मार्च की डेट डिसाइडेड है, उसी को मैं जाऊंगी। और अगर सी सेक्शन होगा तो सी सेक्शन ठीक है, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ठीक है। ऐसा हुआ। फिर आया 15 फरवरी के बाद आया 25 फरवरी का दिन। आई वोंट से कि डायरेक्टली 25 फरवरी का दिन आया, 24 फरवरी का दिन था। 24 की रात को मुझे हल्का हल्का सा पीरियड लाइक पेन होने लगा। सो आई थॉट कि इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, फॉल्स पेन होते हैं, कभी कुछ होता है। तो फॉल्स पेन के चक्कर में मैंने किसी को नहीं बताया और मैं नॉर्मल ही अपना लेती रही, जो भी मतलब जो पेन था वो करती रही और अपनी चीज़ें मैं करती रही, अपना काम करती रही। मुझे लगा ऐसे ही हो रहा है, ज़्यादा वॉक हो गई होगी। मैं रात को वॉक कर रही थी तब मुझे फील हुआ, मैंने कहा ज़्यादा वॉक हो गई शायद इसलिए फील हो रहा है। जब मैं सुबह उठी तो फिर से पेन हो रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी वॉज लाइक कि 15-20 मिनट में आ रहा है। फिर उस दिन मंगलवार का दिन था, सुंदरकांड का पाठ किया, अपना पूजा पाठ किया। सुंदरकांड के पाठ में आपको पता है मुझे 1-1.25 घंटा लग जाता है। जैसे ही पाठ करी थी मुझे हर 5-5, 10-10 मिनट में पेन हो रहे थे, पीरियड लाइक पेन, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, पीछे भी पेन हो रहा है, आगे भी पेन हो रहा है। सो अब फिर जैसे ही मैं सुंदरकांड का पाठ करके निपटी, मैंने मनीष को बोला, मैंने कहा मेरा डिलीवरी बैग भी पूरा कंप्लीट रेडी नहीं था, बट जितना रेडी था मैंने एक दिन पहले ही किया था। लकीली भगवान आपको पहले ही वो कर देता है कि हाँ, तैयार कर देता है कि अब तुम्हारा टाइम आने वाला है लिटरली। तो मैंने एक दिन पहले ही सारे बैग जमाए थे, ट्यूसडे का दिन था ना, संडे को जमाए थे मैंने सारा बैग, अपना भी और बेबी का भी, सारे कपड़े वॉश करके सब कुछ रख लिया था। फिर मैंने मनीष को बोला, मैंने कहा मनीष चलने का टाइम आ गया है, लेट्स मैंने बोला, मैंने कहा लेट्स गो टू हॉस्पिटल। और अब टाइम आ चुका है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि नहीं यार, रहने देती हूँ, बहुत जल्दी, अभी 36 वीक ही चल रहा है। 36 वीक एंड 5 डेज़ हो चुका था मुझे ट्यूसडे को, जिस दिन मैंने डिलीवर किया। बेसिकली ये भी बहुत सारा क्वेश्चन था कि आपने कौन से वीक में डिलीवर किया और बेबी, आगे बताती हूँ। सो हम गए, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा, गए उससे पहले की बात बताती हूँ, डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा डॉक्टर ये बात है, मुझे पीरियड लाइक पेन हो रहा है आगे भी और पीछे भी, एंड देन फ्रिक्वेंसी 5-5 मिनट 10-10 मिनट्स की है। देन डॉक्टर सेड कि तू आ जा, हॉस्पिटल आ जा। और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मैं तैयारी के साथ आऊँ या फिर वैसे ही दिखाने आना है, कि तू तैयारी के साथ आ, अगर वापस भेजना होगा तो वापस चले जाना, अदरवाइज़ हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, हमने बैग्स रख दिए, मनीष ने गाड़ी में बैग्स रख दिए। तब तक मेरा मन नहीं मान रहा था हॉस्पिटल जाने को। जो ये बात हुई है 9-9:30 की बात है, और मैंने 11 बजा दी इसी चक्कर में कि मुझे नहीं जाना, पीरियड मैं घर पे ही सहन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा। फिर हम गए हॉस्पिटल। मनीष ने बड़ा फोर्स किया कि चलो तुम आना, अगर फॉल्स हुए तो हम आ जाएंगे वापस, डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाके पता लगा कि डॉक्टर ने वो किया, जब वो हार्ट बीट चेक करती है उससे चेक किया तो हार्ट बीट मिल गई। अब जब हार्ट बीट मिल गई तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो सीधा हो गया अनु। तो मैंने कहा यार सीधा हो गया तो हम बहुत खुश हैं एकदम कि चलो अब हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे और अब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सीधा हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम गए
डॉक्टर ने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड करवा ले, दर्द हो रहा है। तो अभी भी दर्द उतना ही हो रहा है। मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन बोली थी जब मैं घर पे थी तब, कि ड्रॉटिन एम आती है, कि ड्रॉटिन एम ले ले, अगर उससे दर्द सही नहीं होता तो फिर तू आ जाना। तो दर्द सही नहीं हुआ तब मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने वो मेडिसिन ले ली बट दर्द कम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तब डॉक्टर ने बोला कि आ जाओ तुम। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर मेडिसिन से भी सही नहीं हुआ है अनु, तो बात कुछ और है, तू अल्ट्रासाउंड करवा ले। जब अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो अल्ट्रासाउंड में मिला कि जो A5 होता है ना, जो पानी होता है बच्चे के आसपास, वो गंदा हो गया है। गंदा एक ही केस में होता है कि 2 केस में होता है बेसिकली, जो मुझे अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया था कि या तो बच्चा पॉटी कर दे, या फिर जब बच्चे को 40 वीक निकल जाता है, मतलब पूरा टाइम हो जाता है, तो बच्चे की स्किन से ये बाल झड़ने लगते हैं और नाखून टूटने लगते हैं, तो इस वजह से पानी गंदा होता है। 2 केस। अब आपको 40 वीक्स तो हुए नहीं है, तो आपका पहला केस हो सकता है कि बच्चे की या तो हल्की फुल्की पॉटी निकल गई है। सो ये केस मेरे केस में पॉसिबल था, तो इसलिए फिर डॉक्टर भी आ गई थी अल्ट्रासाउंड रूम में। देन शी सेड कि अनु ये इमरजेंसी है, वी हैव टू गो फॉर सी सेक्शन नाउ, हम वेट नहीं कर सकते। फिर मेरे माइंड में भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हमने सुनी थी कि बच्चा अगर गंदा पानी पी लेता है तो ब्रेन में उसको तकलीफ़ हो जाती है, ब्रेन उसका ख़राब हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है, आपके अदर बच्चों के कंपेयर में ग्रोथ पीछे रह जाती है जितनी होनी चाहिए। काफ़ी सारे केसेस सुने थे, तो वी वर नॉट रेडी कि हम रुके नॉर्मल के लिए। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हम 1 वीक निकाल सकते हैं, 2 वीक निकाल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा नहीं, आई विल नॉट सजेस्ट, फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी रिस्क है जो तुम करना चाहते हो। सो दिस वॉज द थिंग। और डॉक्टर ने मुझे 12-12:30 के आसपास उन्होंने एडमिट कर लिया। मेरे सारे पेपर रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, एडमिट कर लिया। मेरा पानी वानी सब बंद, सब कुछ बंद। मैं यहाँ से हलवा खा के गई थी क्योंकि मेरा फास्ट था, तो सिंघाड़े का आटे का हलवा खाया। एंड देन उसी के बाद फिर मेरा सब कुछ पानी वानी सब बंद कर दिया। ग्लूकोज जो बॉटल वगैरह चढ़ती है वो चढ़ गई। एंड देन फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं 5 बजे के आसपास तेरे को अंदर लूँगी OT में, एंड देन विल डू दी ऑपरेशन। तो ऐसा हो गया। 5 बजे के आसपास डॉक्टर आई। फिर वही सब चीज़ें, मैं काफ़ी रोने होने लगी। मैंने कहा आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, ये वो। डॉक्टर ने कहा बेटा इमरजेंसी है, जैसा जिसने आना है, जिस बच्चे ने आना है वैसा ही आएगा, और तेरे ऑलरेडी स्टिचेस में दर्द था, तो क्या पता यही होना और यही तुम्हारे लिए बेस्ट हो। तो वही चीज़ होती है कि आपको डॉक्टर पे अपने बिलीव करना पड़ेगा, एनी हाउ बिलीव करना पड़ेगा। आप अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से नहीं चल सकते। कल को मैं रुकती और फिर बेबी को कुछ हो जाता पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, तो वो लाइफ टाइम रिस्क हम नहीं ले सकते थे। सो या दैट वाज द मोमेंट जब 5 बजे मुझे OT के अंदर ले जाया गया। एंड एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बताऊंगी कि बेबी का बर्थ कब हुआ, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। तो इतनी टाइम 5 बज के कुछ मिनट्स पे बेबी का बर्थ हुआ। इट वो सी सेक्शन, और जो एक्सपीरियंस होता है सबका हॉरिबल, वही मेरा एक्सपीरियंस था अंदर OT के अंदर। बट जब बेबी होता है तो आप सब भूल जाते हो। अब अगर मैं पर्सनल अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बताऊं तो इस बार मुझे सब पता था क्योंकि फर्स्ट सी सेक्शन था। फर्स्ट सी सेक्शन क्यों हुआ था ये भी क्वेश्चन था, इसका भी मैं आंसर कर देती हूँ। नित्या जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब उसके गले में लास्ट अल्ट्रासाउंड जो हुआ था मेरा 2 कॉर्ड थे, ठीक है, 2 कॉर्ड थे, वो टाइट थे, तो बेबी नीचे खिसक ही नहीं पा रहा था, नीचे की साइड आ ही नहीं पा रहा था। पोजीशन सिर्फ अलग थी बट वो नीचे आ ही नहीं पा रहा था। तो उस टाइम भी मेरी सर्विक्स बिल्कुल डायलेटेड नहीं हुई थी, मेरे को 40 वीक हो गए थे, पेन ही नहीं आया अपने आप। 9th को इसकी डेट थी और 8 को जो है मुझे मूवमेंट फेल होना बहुत कम हो गए थे, बहुत कम। उस टाइम भी हम इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर मूवमेंट बहुत कम फील हो रहा है। उन्होंने दिन भर मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। हम 2 बजे गए थे डॉक्टर के पास लास्ट टाइम, और शाम तक जो है ऑब्जर्वेशन में रख के शाम को 6-6:30 के आसपास शी सेड कि चलो सी सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि बेबी की हार्ट बीट इज़ गोइंग डाउन, क्योंकि वो कॉर्ड जो थे वो टाइट थे। हमें 2 कॉर्ड का पता था, बट जब बेबी को निकाला, जब मेरी बड़ी बेटी को निकाला था तो उसके गले में 4 कॉर्ड थे, वो भी टाइट। एंड डॉक्टर वॉज लिटरली लाइक कि ये तुम्हारी सेवियर है, मतलब कहते हैं ना कि ये तुम्हारी जंग जीत के आई है, ये बेटी ना बहुत लकी है तुम्हारे लिए। सो और कि मतलब मैंने 4 टाइट निकाले हैं। अगर हम वेट करते या कुछ भी करते, और वो ऐसा नहीं कि डॉक्टर झूठ बोल रही है कुछ भी, मेरे सामने खुद ने जैसे उसको निकाल रहे थे। देन क्योंकि आपको पता होगा कि आपको एक्शन फील नहीं होता नीचे, मतलब आपको पता नहीं चलता कि हाँ अब कट लगाया जा रहा है, दर्द नहीं होता, यू डोंट फील द पेन बट यू फील द एक्शन। यस, आपको पता होता है कि कौन कब क्या कर रहा है एनेस्थीसिया के बाद, बट आपको पेन नहीं होता।
तो वो जब निकाल रहे थे उसको तब बात कर रहे थे कि चार लूप्स हैं, मतलब ये तो बच गई, बहुत बड़ी बात है ये वो। सो इतना मतलब इतना तक तो मैंने सुना था, इतनी तो मैं कॉन्शियसनेस में थी। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट वैसे इस वजह से सी सेक्शन हुआ था। सेकंड हुआ मेकोनियम, मतलब जो पानी गंदा हो गया था उसकी वजह से। सो दिस वाज इट। और सेकेंड डिलीवरी हुई, बेटी हुई मुझे प्यारी सी छोटी सी। इसका बर्थ वेट था 2.6 kg और पहली बेटी का वेट था 2.7 kg। तो वो पूरे फुल टर्म में हुई थी 40 वीक में, तब भी उसका वेट 2.7 था। इसका अभी 36 वीक में इसका वेट था 2.6, बट शी वॉज कम्प्लीटली हेल्दी। मुझे कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शन नहीं दिया गया था। लंग्स का बनने के लिए एक क्वेश्चन था कि आपको कोई इंजेक्शन दिए गए थे क्या पहले प्री मेच्योर हो गया, तो प्री मेच्योर नहीं है। एक तो 34 वीक के बाद बेबी आता है तो उसे फुल टर्म ही कहा जाता है कि फुल टर्म बेबी है वो, क्योंकि सब कुछ बन चुका होता है, हर चीज़ बन चुकी होती है और कोई वो नहीं होता, मतलब हर चीज़ मैच्योर हो चुकी होती है। सो इसलिए मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। सो ये उनके क्वेश्चन का आंसर है जिन्होंने मुझसे पूछा था। सो कोई इंजेक्शन नहीं लगा एक्स्ट्रा एंड माय बेबी वाज हेल्दी, माय बेबी वाज फाइन। पीडियाट्रिशियन ने चेक किया, हर चीज़ ठीक थी। बस वेट का थोड़ा था कि 2.6 है, बट मुझे उतनी टेंशन नहीं थी कि बड़ी वाली का भी तो 2.7 था। उसके बाद में बस हमें दे दो हेल्दी बेबी, हम उसको ठीक कर लेंगे खिला पिला के, जैसे भी जो भी होगा। सो यस, दिस वॉज द थिंग कि बेबी हुई मेरी। हम लोग बहुत खुश थे। एक्सपेक्टेशन तो सबकी होती है, देखो ये रियलिटी है। ये मैं नहीं कहूँगी कि हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। ऑफ कोर्स ये रियलिटी है कि जिसके फर्स्ट बेटा होता है वो सोचता है कि अगली मेरी बेटी हो जाए, जिसकी बेटी होती है वो सोचता है कि मेरा बेटा हो जाए। बट जो भी भगवान देता है वो सबको मंजूर होता है। तो ये कहानी है और ये सच्चाई है सबकी। कोई कहे कि नहीं हमने तो कभी नहीं सोचा कि दूसरा ठीक है, ये सच्चाई है बिल्कुल। एक्सपेक्ट सब करते हैं बट जो मिलता है वो मंजूर होता है। हर पेरेंट्स खुश होते हैं, हर माँ बाप खुश होते हैं जो भी उनको भगवान देता है उसमें। लेकिन एक्सपेक्टेशन सबकी होती है। तो हमें भी एक्सपेक्टेशन थी कि पहली बेटी है तो चलो बेटा आ जाए इस बार, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये हमारी लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी जी की दो कृपा हो गई है। तो उस चीज़ में हमें कोई ऐतराज़ नहीं था, हम लोग बहुत खुश थे। देखा होगा अपने व्लॉग में मिठाइयाँ बांटी गई थी, सब लोग। पापा तो बहुत खुश थे, पापा और दीदी जो मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत खुश थे दोनों। सो यस, डिलीवरी का फर्स्ट पार्ट ये मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाती है। सो यस दिस वाज इट। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। सेकंड पार्ट अभी भी बहुत कुछ रह गया है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, तो एक पोस्टमार्टम रिकवरी का भी व्लॉग लोग मांग रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिकवरी आपकी कैसी चल रही है, आपके सेकंड सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेकंड सी सेक्शन की रिकवरी कैसी रही, वो भी मैं शेयर करूँगी, बट नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा ऑलरेडी। सो दिस वॉज माई डिलीवरी स्टोरी कि इस तरीके से फर्स्ट हुआ, इस तरीके से फिर सेकेंड हुआ। सो येस, दिस वॉज इट। आई होप आपने रिलेट किया होगा, आई होप आपको हेल्प मिली होगी इससे। अगर कोई और क्वेश्चंस भी है तो इसमें कॉमेंट डाउन कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।